आज के इस वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को पढ़ेंगे। सपोज यहाँ पर हमें दो मैट्रिक्स दी गई हैं। मैट्रिक्स ए है 1 2 3 ले ली, और सेकंड मैट्रिक्स दी गई है 4 -1 2। अब अगर इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है तो इसके लिए जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसके कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रो इक्वल होने चाहिए। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के का हम ऑर्डर लिखते हैं तो ये होगा 1 क्रॉस 3। इसमें 1 रो थी और इसमें 3 कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर आ गया 1 क्रॉस 3 हुआ। जो सेकंड मैट्रिक्स दी गई है इसमें 3 रो हैं तो और 1 कॉलम है। तो अगर इसमें देखें तो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर ये फर्स्ट के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रो ये नंबर इक्वल हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब इसमें अगर हम a इंटू बी निकाल लें, a इंटू बी इक्वल, इसमें लिखा हमने फर्स्ट मैट्रिक्स 1 2 3 इंटू सेकेंड मैट्रिक्स थी 1 4 -1 2। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट से, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 4। ठीक है। अब इसी तरह से ये जो सेकंड एलिमेंट है इसको सेकंड से मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पर होगा +2 इंटू -1, फिर प्लस लगाएंगे फर्स्ट मैट्रिक्स का थर्ड एलिमेंट सेकंड के थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आएगा 4 -2 + 6। यहाँ पर ये मिलेगा 4 -2 2 2 + 6 8। ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आ जाएगा ये हो जाएगा 1 क्रॉस 1, सिंगल रो है और सिंगल कॉलम हो गया। तो अगर हम यहाँ से देखें तो जो हमारे दोनों मैट्रिक्स दी गई थी इस फर्स्ट वाले के कॉलम को हटा दें और सेकंड के रो को हटा दें तो जो नंबर्स बचेंगे वही इसका ऑर्डर हो जाएगा। इसको एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है ए मैट्रिक्स इक्वल 1 -1 2 और इसकी सेकंड रो है 0 3 4। सेकंड मैट्रिक्स बी इक्वल है 2 7 -1 1 और 5 4। ठीक है। हमें फाइंड इसमें करना है, देन फाइंड ए बी इक्वल। तो सबसे पहले इसमें क्या चेक करेंगे, दोनों का ऑर्डर चेक कर लें कितना है। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर जो होगा ये फर्स्ट रो हो गई, सेकंड रो, तो इसमें नंबर ऑफ रो 2 है इंटू नंबर ऑफ कॉलम है 3। ठीक है। तो इसका ऑर्डर आ गया 2 क्रॉस 3। सेकंड मैट्रिक्स का लिखेंगे नंबर ऑफ रो 3 क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम 2 हो गए। तो इसमें यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो दोनों इक्वल दिए गए हैं, तो हम इसमें ए बी निकाल सकते हैं। तो ए इंटू बी इक्वल हो जाएगा, मैट्रिक्स ए लिखा 1 -1 2 0 3 4 इंटू बी मैट्रिक्स लिखेंगे 2 7 -1 1 5 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो उसी तरह से मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये रो का मल्टीप्लाई होता है कॉलम में। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं रो इंटू
कॉलम होगा। तो पहले फर्स्ट वाली रो ले लें, ये रो ली और ये कॉलम हो जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट ये फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू 2 आ गया। अब यहाँ पर लगाएंगे प्लस, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से मल्टीप्लाई होगा, -1 इंटू -1, -1 इंटू -1 प्लस किया। थर्ड एलिमेंट को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 इंटू 5 आ गया। अब ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई हो गया। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, वो सेकंड कॉलम में लिखा जाएगा। तो 1 इसका सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 7, फिर यहाँ पर सेकंड एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई हुआ, बीच में प्लस लगाया, -1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4 हो जाएगा। सेम पैटर्न से हम सेकंड रो को भी पहले फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आएगा 0 इंटू 2 प्लस ये 0 इंटू 2 हुआ। फिर सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई करें, तो 3 इंटू -1, 3 इंटू -1 प्लस थर्ड एलिमेंट थर्ड से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू 5 मिलेगा। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से, तो यहाँ पर लिखेंगे ये होगा 0 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 4। पहले किया 0 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 1 और 4 इंटू 4। अब इसको सॉल्व कर लें, तो ये हमारा आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 10, 7 -1 प्लस 8, 0 -3 प्लस 20, 0 प्लस 3 प्लस 16। अब ये मिलेगी 13, यहाँ पर हो जाएगा 14, 17 और 19। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा इस तरह से होगा AB। अब अगर हम इसी में B इंटू A फाइंड करें, जो हमारी मैट्रिक्स ये दी गई थी, ये तो AB निकाला। अब अगर इसी में हमें BA निकालना हो, BA, ठीक है, तो BA निकालने के लिए हम फर्स्ट वाली मैट्रिक्स अब यहाँ पर हो गई, ये B हो जाएगी और A, दोनों की वैल्यू रख लें। B दी गई थी 2 7 -1 1 5 4 इंटू A मैट्रिक्स दी थी 1 -1 2 0 3 4। तो सबसे पहले इनका ऑर्डर चेक कर लें, हम BA निकाल सकते हैं या नहीं। तो जो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स इसमें B है, इसका ऑर्डर दिया है 3 क्रॉस 2 का, और सेकंड का है 2 क्रॉस 3। तो इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड के नंबर ऑफ रो, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, ये 2 = 2 था। तो हम यहाँ पर B इंटू A कर सकते हैं। चलिए तो फिर मल्टीप्लाई कर लें, उसी तरह जैसे अभी किया था, कॉलम मल्टीप्लाई बाय रो, ठीक है। तो इसमें हमें मिलेगा फर्स्ट वाली जो रो है इसका फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करें, तो 2 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 0 हो जाएगा। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई अब सेकंड कॉलम में हो जाएगा, ये फर्स्ट रो ली और सेकंड कॉलम, तो आएगा 2 इंटू -1 प्लस 7 इंटू 3। अब फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी सेकंड कॉलम में, तो मिल जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 4। अब इसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये मल्टीप्लाई होगा सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर आया -1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 3। अब कौन सा बचा यहाँ पर, सेकंड रो और
थर्ड कॉलम आएगा, तो -1 इंटू 2 +1 इंटू 4। थर्ड रो बची थी हमारी, तो ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, 5 इंटू 1 +4 इंटू 0। थर्ड रो सेकेंड कॉलम आएगा, तो 5 इंटू -1 +4 इंटू 3। और लास्ट में थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 2 +4 इंटू 4। अब इसको सॉल्व कर लें, तो ये हो गया 2 + 0 -2 + 21 4 + 28 -1 + 0 1 + 3 -2 + 4। यहाँ पर हमारा आएगा 5 + 0 -5 + 12 10 + 16। तो ये मिल जाएगा 2 19 32 -1 4 2 5 7 और यहाँ पर हो जाएगा 26। अब इस मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर कितना है, ये 3 रो थी, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 3 का। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, इसके ये कॉलम हटा दिए और सेकंड के रो हटाए, तो जो हमारा बचेगा ये मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर हो जाएगा। अब इसमें नोट क्या हो जाएगा, अगर हमें मल्टीप्लाई करना है दो मैट्रिक्स को, तो फर्स्ट के जो नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस A and B is defined if number of column of matrix A and number of row of matrix B is equal। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो अगर इक्वल हैं तो हम यहाँ पर A इंटू बी फाइंड कर सकते हैं। सेकंड इसी का पॉइंट आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कॉम्यूटेटिव। यानी अगर हमें दो मैट्रिक्स दी गई हों, हम उसमें A इंटू बी निकालें, इज नॉट इक्वल टू बी ए। कुछ कंडीशंस होंगी जिनमें ये इक्वल हो सकता है, बट ये नेसेसरी नहीं है कि ए इंटू बी इक्वल बी ए होगा। ठीक है, तो जो मल्टीप्लिकेशन होता है ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता। इसी सेकंड प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन कर ले। ठीक है, क्वेश्चन दिया है कि सो दैट 1 2 3 1 2 3 0 1 0 1 1 0 इंटू -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 नॉट इक्वल टू -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 इंटू 1 2 3 0 1 0 1 1 0। अब यहाँ पे एक ये मैट्रिक्स ए थी, ये बी हो गई, नॉट इक्वल बी ए, यही हमें प्रूव करना है। नहीं, ए बी का मल्टीप्लिकेशन और बी ए का मल्टीप्लिकेशन इक्वल नहीं है। तो पहले ए बी फाइंड कर लें, जो ये एल एच एस था इसको सॉल्व कर लेते हैं। एल एच एस कितना आएगा, 1 2 3 0 1 0 1 1 0 इंटू -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। अब इसका मल्टीप्लाई करें तो उसी तरह से करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर हमें करना है फर्स्ट रो
फर्स्ट कॉलम। तो मिलेगा ये 1 इंटू -1 हुआ, -1 आ जाएगा, फिर प्लस हुआ 2 इंटू 0 0 होता है, प्लस 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 मिल जाएगा। इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर आया 1 1 और 1 का मल्टीप्लाई, 2 और -1 मल्टीप्लाई होगा -2 मिलेगा, 3 और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। इसके बाद फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हो जाएगा, तो ये आएगा 1 इंटू 0 0 हुआ, प्लस 2 इंटू 1 करेंगे 2, प्लस 3 इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 12। अब इसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आ जाएगा, तो यहाँ पर मिला -1 प्लस 0 प्लस 0। सेकंड रो थर्ड कॉलम, सॉरी सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 -1 प्लस 0। सेकंड रो और थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो 0 प्लस 1 प्लस 0। इसके बाद आता है थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये आ गया -1 प्लस 0 प्लस 0। थर्ड रो और यहाँ पर सेकंड कॉलम, तो 1 -1 प्लस 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये मिलेगा 0 प्लस 1 प्लस 0। अब इसको आगे सॉल्व कर लें, तो ये हो गया हमारा 5, यहाँ पर आएगा 8, ये हो जाएगा 14, -1 -1 1 -1 0 और 1। तो ये हमारा आ गया LHS। अब इसी तरह से RHS का भी मल्टीप्लाई कर लें। RHS था इसमें -1 1 0 0 -1 1 2 3 4, मल्टीप्लाई करना था 1 2 3 0 1 0 1 1 0। ये RHS दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करें, पहले करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम में लिखा जाएगा ये, यहाँ पर आ गया -1 प्लस 0 प्लस 0। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में, तो यहाँ पर आएगा -2 प्लस 1 प्लस 0। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड थर्ड कॉलम के साथ, तो ये आ जाएगा हमारा -3 प्लस 0 प्लस 0। इसके बाद सेकंड रो लें और फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 0 प्लस 0 प्लस 1। सेकंड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई किया तो ये आया 0 -1 प्लस 1। इसके बाद सेकंड रो और थर्ड कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 प्लस 0 प्लस 0। अब इसमें बचेगी थर्ड रो, इसका मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, तो ये आ गया 2 प्लस 0 प्लस 4। थर्ड रो सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई किया तो इसमें मिलेगा 4 प्लस 3 प्लस 4। थर्ड रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ में, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 0 प्लस 0। अब इसको सॉल्व करें तो हमें मिलेगा -1 -1 -3 1 0 0 6, और ये हो जाएगा 8 प्लस 3 11 और 6। जब इसमें LHS सॉल्व किया था 5 8 14 था, या -1 -1 -3, अगर ये दोनों मैट्रिक्स देखें तो दोनों डिफरेंट हैं, तो यहाँ से हो जाएगा LHS नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले होती है जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस होता है ये एसोसिएटिव होता है, यानी अगर हम A B C ये तीन मैट्रिक्स लेट कर लें
यानी कि ए बी सी आर थ्री मैट्रिसेस, देन ए बी मल्टीप्लाई बाई सी इक्वल ए बी सी। ठीक है, अगर हम पहले ए बी का मल्टीप्लाई निकालें फिर उसमें सी से मल्टीप्लाई करें तो जो इनका प्रोडक्ट आएगा ये बी ए बी सी, पहले बी सी को मल्टीप्लाई किया इसके बाद ए का मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों इक्वल होते हैं। सेकंड होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए इंटू बी प्लस सी, ये इक्वल होता है ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी के। थर्ड आता है इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते होंगे आई होती है और ये अगर 2x2 में लिखते हैं तो 1 0 0 1 होगी, अगर 3x3 के लिखें तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरह से हो जाएगी। तो जब भी हम किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, ए एक मैट्रिक्स ले ली, इसमें हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें, ए इंटू आई करते हैं या फिर आई इंटू ए, तो ये इक्वल टू मैट्रिक्स होता है। और ये एक हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी होगा, इसको याद रखना है, जब भी हम क्वेश्चन लगाएंगे तो उनमें ये यूज होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू मैट्रिक्स के होगा। ये एक्सरसाइज 3.2 का 6 क्वेश्चन नंबर है और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है। इसमें कहता है सिंप्लीफाई कॉस थीटा, मैट्रिक्स दी है कॉस थीटा साइन माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, मैट्रिक्स में था साइन माइनस कॉस और कॉस और साइन। तो इसको सॉल्व कर ले तो हमें ये दिया गया है कॉस थीटा, मैट्रिक्स थी कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस सेकंड वाले टर्म को लिख लें, ये साइन था, मैट्रिक्स इसमें है साइन माइनस कॉस और सेकंड रो इसकी कॉस इंटू साइन। अब सबसे पहले यहाँ पर कॉस थीटा इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कॉस का फर्स्ट एलिमेंट में तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हुआ। सेकंड रो में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस कॉस थीटा साइन थीटा और यहाँ हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब इसका साइन थीटा का मल्टीप्लाई करें तो जितने भी एलिमेंट हैं सब में साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहाँ हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा। अब सिंपली इसमें दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ऐड हो जाएगा, इसमें क्या होगा कॉस को साइन स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड एलिमेंट सेकंड से ऐड होगा, थर्ड को इसके थर्ड के साथ और फोर्थ एलिमेंट फोर्थ के साथ ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा साइन थीटा प्लस माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन इंटू कॉस थीटा। सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट ये था माइनस कॉस इंटू साइन थीटा प्लस हो गया इसमें साइन थीटा कॉस थीटा। अब सेकेंड रो का सेकंड एलिमेंट लिख लें तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर था, ऐड हो जाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये मिल जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है 1 हुआ, ये कॉस माइनस साइन साइन कॉस ये इक्वल है तो यहाँ पर आ जाएगा 0। इसी तरह से ये वाला भी 0 और ये आइडेंटिटी है ये हो जाएगा 1। तो जब इन दोनों को जो हमें क्वेश्चन दिया था इसको सॉल्व किया, ये इक्वल किसके आ रहा है 1 0 0 1, 2x2 ऑर्डर होगा इसका और ये दिया गया है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है ये भी एक्सरसाइज 3.2 का 13 नंबर है, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकता है। इसमें दिया है इफ एफ एक्स इक्वल कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0
1 सो दैट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल एफ एक्स प्लस वाई। तो इसमें तो एफ एक्स की वैल्यू ये गिवन थी, एफ ऑफ वाई निकाल लेते हैं, एफ वाई इक्वल, अब इसमें देखें जब यहाँ पर एक्स है तो इधर भी एक्स दिया गया है, तो जब हम इस एक्स को वाई से रिप्लेस करेंगे तो जहाँ जहाँ पर भी मैट्रिक्स में एक्स है वहाँ पर आ जाएगा हमारा वाई। तो ये बन जाएगा कॉस वाई माइनस साइन वाई, जीरो साइन वाई कॉस वाई और जीरो, ये था 0 0 1। इसी तरह से ये भी निकाल लेते हैं, एफ एक्स प्लस वाई कितना आएगा, तो एफ एक्स प्लस वाई इक्वल, अब हमें क्या करना है कि जहाँ पर ये एक्स दिया है उसकी जगह हमें रखना है एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर एक्स की जगह आएगा एक्स प्लस वाई, तो ये आ गया कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, जीरो साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई, जीरो 0 0 1। अब इसके LHS का मल्टीप्लाई कर लें, एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो एफ एक्स इंटू एफ वाई निकालते हैं, एफ एक्स इंटू एफ वाई, ये हो जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू दी गई है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, जीरो साइन एक्स कॉस एक्स, जीरो 0 0 1 इंटू एफ वाई, ये हो जाएगा कॉस वाई माइनस साइन वाई, जीरो साइन वाई कॉस वाई, जीरो और 0 0 1। अब इनका मल्टीप्लाई करें तो उसी तरह से फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, इसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम आएगा, फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, इसी तरह आगे कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस जीरो, ये वाला जीरो हो गया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा कॉस एक्स माइनस का था कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई, ये वाला जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो आएगा। अब सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, सॉरी साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, और ये हो जाएगा जीरो, तो जीरो यहाँ नहीं लिखते, ठीक है। अब फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगा माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, और ये हो जाएगा जीरो। सेकेंड रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में किया तो यहाँ पर भी जीरो मिलेगा। अब इसमें थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, ये जीरो आएगा। थर्ड रो सेकेंड कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें जीरो मिलेगा। जब थर्ड रो और थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो ये जो है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला होता है कॉस एक्स प्लस वाई का। अगर इसमें हम माइनस कॉमन कर लें, ठीक है, तो ये साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई बचेगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा साइन एक्स प्लस वाई, और थर्ड एलिमेंट ये जीरो था। इसी तरह से ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है ये साइन एक्स प्लस वाई का है, ये हो जाएगा कॉस, अगर ये प्लस वाला टर्म हम पहले लें माइनस को बाद में कर दें, यानी ऐसे लिख लें कि कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई,
तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई और 0। थर्ड रो थी 0 0 1। तो ये जो वैल्यू आ जाती है ये हमारी आती है एफ एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर हो गया कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल एफ एक्स प्लस वाई। इस तरह से ये प्रूफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इफ ए इक्वल 0 माइनस टेन अल्फा अपॉन टू टेन अल्फा अपॉन टू 0 एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 सो दैट आई प्लस ए इक्वल आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, तो आई यहाँ पर जो दी गई ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है। तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1 0 0 1 और मैट्रिक्स ए इक्वल दिया गया है 0 माइनस टेन अल्फा अपॉन टू टेन अल्फा अपॉन टू और ये हो गया 0। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एलएचएस सॉल्व कर लें। लेफ्ट हैंड साइड इसकी थी आई प्लस ए इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 प्लस ए दिया है 0 माइनस टेन अल्फा अपॉन टू टेन अल्फा अपॉन टू 0। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 1 माइनस टेन अल्फा अपॉन टू टेन अल्फा अपॉन टू और 1 मिला। अब इसका जो आर एच एस था आई माइनस ए और ये मैट्रिक्स है तो आर एच एस सॉल्व कर लें। आर एच एस दिया गया है आई माइनस ए इंटू मैट्रिक्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। आई माइनस ए जो हो जाएगा यहीं पर इसमें अगर माइनस लगा देंगे तो ये हमारा आएगा 1, ये माइनस किया तो ये वाला प्लस का बन जाएगा प्लस का 10 अल्फा अपॉन टू 1 माइनस टेन अल्फा होगा यहाँ पर ये 0 रहेगा और माइनस का 10 अल्फा अपॉन टू माइनस 10 अल्फा अपॉन टू और ये हो जाएगा 1 इंटू यहाँ पर था ये कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो 1 का मल्टीप्लाई हुआ कॉस अल्फा के साथ कॉस अल्फा आ गया। इसके बाद प्लस 10 अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन अल्फा के साथ तो 10 अल्फा अपॉन 2 इंटू साइन अल्फा। अब इसी तरह फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई कर लें तो 1 हुआ माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई तो माइनस साइन अल्फा आया प्लस 10 अल्फा बाई 2 कॉस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10 अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा मिल जाएगा। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस 10 अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा हो जाएगा। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा साइन अल्फा 10 अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा। अब ये साइन कॉस में दिया था तो ये जो 10 दिया गया है इसको भी हम साइन कॉस में चेंज कर लें तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस 10 को यहाँ पर लिखा साइन अल्फा अपॉन 2 अपॉन कॉस अल्फा अपॉन 2 इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस 10 यहाँ भी चेंज होगा साइन कॉस में तो साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा माइनस ये 10 अल्फा बाई 2 है इसको भी साइन कॉस में लिखेंगे साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। यहाँ पर आ जाएगा साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा। अब इनमें एलसीएम ले लें सारे टर्म्स में तो एलसीएम हमारा होगा कॉस अल्फा बाई 2 यहाँ पर कॉस का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस अल्फा अपॉन 2 और ये था प्लस साइन अल्फा अपॉन 2 साइन अल्फा। यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हमें मिलेगा कॉस अल्फा बाई 2
इधर माइनस साइन अल्फ़ा बाई टू साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाई टू प्लस साइन अल्फ़ा बाई टू कॉस अल्फ़ा। थर्ड एलिमेंट में एलसीएम लिया तो यहाँ पर भी कॉस अल्फ़ा बाई टू, ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा अपॉन टू कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाई टू। लास्ट एलिमेंट में भी एलसीएम ले लें कॉस अल्फ़ा बाई टू, तो यहाँ है ये साइन अल्फ़ा अपॉन टू प्लस कॉस अल्फ़ा अपॉन टू। ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है, तो ये होता है कॉस ए माइनस बी का, यहाँ पर मिल जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा अपॉन टू, अपॉन में ये दिया हुआ था कॉस अल्फ़ा अपॉन टू। इसी तरह इसको अगर हम लिखेंगे तो कॉस को पहले कर लेते हैं अगर, तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा बाई टू कॉस अल्फ़ा, यहाँ पे क्या किया माइनस कॉमन किया तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू का। यहाँ पर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाई टू पहले लिखेंगे और इसको सेकंड में लें तो ये वाला फॉर्मूला होगा साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू अपॉन कॉस अल्फ़ा अपॉन टू, यहाँ पर भी था कॉस अल्फ़ा अपॉन टू, और ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू अपॉन कॉस अल्फ़ा अपॉन टू का। तो इसमें जब अल्फ़ा में अल्फ़ा बाई टू माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा कॉस अल्फ़ा अपॉन टू कॉस अल्फ़ा अपॉन टू, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा साइन अल्फ़ा अपॉन टू कॉस अल्फ़ा अपॉन टू। इसी तरह ये एलिमेंट माइनस साइन अल्फ़ा अपॉन टू कॉस अल्फ़ा अपॉन टू, और यहाँ पर बचेगा कॉस अल्फ़ा अपॉन टू अपॉन में कॉस अल्फ़ा अपॉन टू। तो कॉस अल्फ़ा बाई टू ये कैंसिल हो रहा है, कॉस अल्फ़ा बाई टू यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा वन माइनस साइन बटे कॉस, एंगल दोनों का सेम है तो साइन और कॉस ये चेंज होगा, टेन अल्फ़ा बाई टू, यहाँ पर टेन अल्फ़ा बाई टू और वन। तो ये जो वैल्यू हो गई ये हमारी हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड की, ये प्रूफ हुआ। इसी का अगला क्वेश्चन है इफ़ ए इक्वल, ये मैट्रिक्स दी है और बी इक्वल दिया है, देन फाइंड 3a माइनस 5b, 3a माइनस 5b की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो सबसे पहले इसमें 3a निकाल लेते हैं, 3a इक्वल 3, a का वैल्यू रखिए 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, और ये था 7/3 टू 2/3, ठीक है। जब अब इसमें हम इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 कैंसिल होगा, बचेगा 2, 3 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 आएगा। जब इसे थर्ड एलिमेंट में मल्टीप्लाई किया तो फिर से 3 कैंसिल हो गया, इसमें हमें मिला 5। इसी तरह सेकंड रो में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 सब में अपॉन में है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1, 2, 4। थर्ड रो में मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट एलिमेंट में ये 3 कैंसिल हुआ, 7, 2 में 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6। जब थर्ड एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से ये 3 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर बचेगा 2। अब हम निकाल लेते हैं 5b की वैल्यू, तो 5 बी मैट्रिक्स है यहाँ पर 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5 और 2/5। अब इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर लें तो ये आएगा 2, 3, 5। यहाँ सेकंड रो में 5 मल्टीप्लाई किया तो 1, 2, 4 मिला। थर्ड में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, 6 और 2 आ जाएगा। अब जो हमें वैल्यू निकालनी थी ये था 3a माइनस 5b इक्वल 3a की वैल्यू यहाँ पर ये मैट्रिक्स थी 2, 3, 5, 1, 2, 4,
762 माइनस 235 124 762। अब अगर इनमें देखें तो दोनों मैट्रिक्स की तो सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है, 2 के इक्वल 2 है, 3 इक्वल 3, 5 इक्वल 5 है। इसी तरह सेकेंड रो के सारे एलिमेंट इक्वल हैं, थर्ड रो के इक्वल हैं, तो ये दोनों माइनस करने से आ जाएगा 0। ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इफ x 2 3 प्लस वाई माइनस 1 1 इक्वल 10 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, यहाँ पर हमें दिया है x 2 3 प्लस वाई माइनस 1 1 इक्वल 10 5। x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x 3x हो जाएगा ये, प्लस जब y का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई इक्वल 10 5, इस तरह से आ जाएगा। अब दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लें तो 2x माइनस वाई और यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस वाई, इनको ऐड किया इक्वल है 10 5 के। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल दी गई हैं तो दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे इक्वल आएंगे, यानी यहाँ पर जो 2x माइनस वाई है ये इक्वल 5 के हो जाएगा। 2x माइनस वाई इक्वल 10 के हुआ, और सेकंड जो था 3x प्लस वाई इक्वल 5। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये हो गई सेकंड। अब दोनों इक्वेशन ऐड कर लें, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, तो 2x माइनस वाई इक्वल 10 है, 3x प्लस वाई इक्वल 5। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5x इक्वल 15। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 3। x की वैल्यू जो है सेकंड इक्वेशन में रखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, जब सेकंड इक्वेशन में रखेंगे तो ये 3 × 3 9 प्लस वाई इक्वल 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी -4। x हमारा आ गया 3 और y हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है, फाइंड x एंड y इफ 2x प्लस 3y इक्वल 2 3 4 0 एंड 3x प्लस 2y इक्वल है 2 -2 -1 और 5। तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन के जैसे दिया गया है। 2x प्लस 3y इक्वल कांस्टेंट वैल्यू हो गई और यहाँ पर 3x प्लस 2y। तो इसको हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे कि हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन इसमें है 2x प्लस 3y इक्वल 2 3 4 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, और सेकंड दी गई है 3x प्लस 2y इक्वल 2 -2 -1 5। ये हुई सेकंड इक्वेशन। अब इसमें हम x या y में से किसी एक को कैंसिल कर लें। ठीक है, तो y को अगर कैंसिल करते हैं तो जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लें और सेकंड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई, तो y के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन हमारी आ जाएगी 4x प्लस 6y इक्वल, मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 4 6 8 0। सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 9x प्लस 6y इक्वल, यहाँ पर हो जाएगा 6 -6 -3 15। अब हमें y कैंसिल करना है तो दोनों इक्वेशन माइनस होंगी, माइनस माइनस ये भी माइनस हो गया, तो y तो कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर बचेगा -5x इक्वल 4 में से 6 माइनस होगा तो -2 आएगा। 6 प्लस ये माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 12। 8 और ये +3 बनेगा तो 11 0 -15।
तो इसमें जो x की वैल्यू आ गई ये -1/5 इधर डिवाइड हो जाएगा, -2, 12, 11 और -15 हो जाएगी। ये होगी x की वैल्यू। अब हम x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन पे रख लेंगे तो हमारा y भी निकल आएगा। ठीक है, तो आप y निकाल लीजिए। x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दें या फिर सेकंड इक्वेशन में रख लें। इसके बाद जो अगला हमारा वीडियो होगा, ठीक है, जो इसका अगला लेक्चर होगा कल का, उसमें हम पढ़ेंगे कि कोई भी इक्वेशन किस तरह से सॉल्व की जाती है। अगर हमें एक मैट्रिक्स दी गई है और उसमें वैल्यू निकालना है a² की या a³ की, या कोई एक इक्वेशन दे दी जाए उसकी हमें वैल्यू निकालनी हो तो वो किस तरह से निकालेंगे। थैंक्स।